इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा फाइनली आरएसएसबी बोर्ड द्वारा संविदा साइकेट्रिक केयर नर्स एग्जाम का भी रिजल्ट जारी हो चुका है और आज टोटल 4 कैडर के रिजल्ट जारी हुए। चारों कैडर के रिजल्ट की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ साइकेट्रिक केयर नर्स एग्जाम के लिए कितने क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, कितने स्टूडेंट का रिजल्ट अयोग्य किया गया है, सभी स्टूडेंट की रैंक क्यों नहीं जारी की गई है, डीवी के लिए कितनों को बुलाया गया है, डीवी के इससे पहले जो स्क्रूटनी फॉरम है वो कब से शुरू होंगे और कट ऑफ कितने की है उसके बारे में चर्चा करूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि स्क्रूटनी फॉरम शुरू होने के बाद किस तरह से आपको अपना स्क्रूटनी फॉरम फिल करना है वो आपको इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। और इसके अलावा अन्य कैडर के भी जो रिजल्ट जारी हुई है उसके पर भी हम चर्चा करेंगे थोड़ी देर बाद इसी यूट्यूब चैनल पर। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर आपको एनएचएम एग्जाम से जुड़ी पल पल की अपडेट दी जाती है। जीएनएम का रिजल्ट अब आपको 11 नवंबर को ही देखने को मिलेगा। बहुत स्टूडेंट वेट कर रहे थे, तो आज सिर्फ 4 कैडर के रिजल्ट जारी हुए, जिसमें से एक हुआ संविदा साइकेट्रिक केयर नर्स एग्जाम। तो इसमें मैं आपको बता देता हूं टोटल 10,343 के करीब स्टूडेंट ने परीक्षा दी थी ये, जिसमें से जो आज रैंक वाइज रिजल्ट आया है इसमें नॉन टीएसपी से 5,273 कैंडिडेट के नाम हैं और टीएसपी से 223 कैंडिडेट के नाम हैं। तो बाकी के क्यों नाम नहीं है उसका भी रीजन इसी वीडियो में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है संविदा साइकेट्रिक केयर नर्स सीधी भर्ती 2025 में उत्तीर्ण स्टूडेंट का वरीयता अनुसार परिणाम। बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी जयपुर राजस्थान के लिए राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 यथा संशोधित के अंतर्गत विभिन्न संवर्ग के संविदा के पदों हेतु सीधी भर्ती 2025 के तहत संविदा साइकेट्रिक केयर नर्स पद हेतु नॉन टीएसपी के 45 और टीएसपी के 4 कुल 49 पदों के लिए विज्ञापन संख्या 1/2025 दिनांक 28/1/2025, 17/2/2025, 18 मार्च 2025 और 1/4/2025 को जारी किया गया। इसी वीडियो में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि फाइनल सिलेक्शन किन रैंक वाले स्टूडेंट का होगा, वो आप कैसे चेक करोगे। इसके लिए जो परीक्षा का आयोजन है वो 9 जून 2025 को इवनिंग शिफ्ट में हुआ था। यानी कि आपको मालूम है साइकेट्रिक केयर नर्स में मात्र 49 ही पद थे, जिसमें से नॉन टीएसपी के 45 पद थे और टीएसपी के 4 पद थे। मात्र 49 पदों के लिए 10,343 कैंडिडेट ने परीक्षा दी थी और ये परीक्षा 9 जून 2025 को इवनिंग शिफ्ट में आयोजित की गई थी। इसी क्रम में स्टूडेंट द्वारा आवेदन फॉर्म में दर्ज सूचना और मुख्य परीक्षाओं में प्राप्तांकों के आधार पर उत्तीर्ण स्टूडेंट की श्रेणीवार वरीयता सूची तैयार की गई है। गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र के लिए उत्तीर्ण स्टूडेंट के वरीयता क्रम, रोल नंबर, श्रेणी परिशिष्ट फर्स्ट और सेकंड पर संलग्न है। तो आपकी जो रैंक वाइज रिजल्ट है वो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस परीक्षा के प्रश्न पत्रों में डिलीट प्रश्नों की संख्या 0 है, यानी कि इसमें आपके 150 के 150 क्वेश्चन वैलिड हैं, एक भी क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ। यानी कि जो जिनको लगता था कि डिलीट क्वेश्चन में बोनस मिलता है, एक तो बता देता हूँ, डिलीट क्वेश्चन में बोनस नहीं मिलता है, बल्कि बाकी के जो क्वेश्चन है उसमें बराबर रूप से बांट दिए जाते हैं। लेकिन इस परीक्षा में एक भी क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ, 150 के 150 वैलिड क्वेश्चन है। इसका मतलब अब इस परीक्षा में एक क्वेश्चन आपका सिर्फ 3 नंबर का ही था, यानी कि 3 नंबर का तो होता, अगर क्वेश्चन डिलीट होता है तो वो 3 से थोड़ा दशमलव में कुछ ज़्यादा ही होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ नॉन टीएसपी और टीएसपी के लिए क्रमशः परिशिष्ट फर्स्ट और सेकंड अनुसार उत्तीर्ण स्टूडेंट में से प्रवर्गानुसार विज्ञापित पदों के 2 गुना स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट करने पर कट ऑफ मार्क्स निम्नानुसार होंगे। यानी कि डीवी के लिए मैं आपको बता देता हूँ किन को बुलाया जाएगा। देखो रैंक में आप देखोगे तो नॉन टीएसपी के 5,273 कैंडिडेट है और टीएसपी में 223, तो इन सभी को नहीं बुलाया जाएगा। डीवी के लिए 2 गुना स्टूडेंट को बुलाया जाएगा और 2 गुना किसके, रिक्त पदों के। यानी कि इसमें टोटल आपके 49 पद है, तो 98 से 100 स्टूडेंट को डीवी के लिए बुलाया जाएगा और उन्हीं की कट ऑफ बताएगी। यानी कि अब आप कैसे चेक करोगे कि आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा या आपको अपना स्क्रूटनी फॉर्म फिल करना है या नहीं। तो अगर आपके नंबर, आपके जो जिनकी भी रैंक है उनके रैंक के पास, नाम के पास मार्क्स भी दे रखे हैं, और जिनका रैंक में नाम नहीं है वो अपने मार्क्स कैसे चेक करेंगे उसके पीछे का भी रीजन बताऊंगा, और उनके मार्क्स क्यों नहीं जारी किए गए, रैंक में नाम क्यों नहीं दिए गए उसका भी रीजन बताऊंगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप के कंप्लीट देखें। अब देखो जिनके भी नंबर जो कट ऑफ बताई गई है कैटेगरी वाइज, उनसे उतने या उससे ज़्यादा हैं तो उन्हीं का डीवी होगा और उन्हीं को स्क्रूटनी फॉर्म फिल करना होगा। वो कब फिल करना होगा उसके बारे में भी इसी वीडियो में जानकारी दूंगा। तो चलिए पहले बात करते हैं कैटेगरी वाइज कट ऑफ के बारे में। सबसे पहले नॉन टीएसपी की बात करूँ तो आप देख सकते हैं नॉन टीएसपी में जनरल की जो कट ऑफ है वो 304 है,
ये मार्क्स आपके 450 में से, क्योंकि आपको मालूम है पेपर में 150 क्वेश्चन थे और एक क्वेश्चन 3 नंबर का था, पेपर आपके 450 नंबर का था। तो जनरल की कट ऑफ रही है 304, फीमेल की कट ऑफ रही है 294, विडो में NA, DIV में 252, एक्स सर्विसमैन में NA। और अगर जहाँ पर पद नहीं है और जहाँ पर पद है फिर भी NA लिखा हुआ है तो उसका मतलब ये हुआ कि नॉट अवेलेबल, यानी कि बोर्ड को जो न्यूनतम मिनिमम क्वालिफिकेशन है 40% जनरल के लिए, SC ST के लिए 35%, OBC MBC के लिए भी 40%, तो उतने पासिंग मार्क्स वाले स्टूडेंट मिले नहीं, उस वजह से उस कैटेगरी में NA लिखा गया। इसके बाद SC कैटेगरी की कट ऑफ आप देख सकते हैं, जनरल में 290 रही है, फीमेल की 277 रही है। इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी आपकी आती है ST कैटेगरी। ST कैटेगरी में आप देख सकते हैं जनरल की कट ऑफ रही है 252, फीमेल की कट ऑफ रही है 243। इसके बाद जनरल EWS की बात करें तो आप देख सकते हैं जनरल EWS में जनरल की कट ऑफ रही है 297, फीमेल की कट ऑफ रही है 279। इसके बाद OBC कैटेगरी की बात करें तो आप देख सकते हो OBC में जनरल की कट ऑफ रही है 295, फीमेल की कट ऑफ रही है 288। इसके बाद आप देख सकते हैं MBC कैटेगरी में जनरल की बात करें तो कट ऑफ रही है 283। और उसके बाद हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में BLB की कट ऑफ 192, LDCP की कट ऑफ 183। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आपके मार्क्स कट ऑफ जितने या कट ऑफ से ज़्यादा है, जैसे कि यहाँ LDCP की 183 है, तो LDCP कैटेगरी वाले कैंडिडेट जिसके 183 है उससे ज़्यादा है तो उनको स्क्रूटनी फॉर्म भरने होंगे। अब बात करता हूँ TSP की। TSP में आप देख सकते हैं जनरल की बात करें तो जनरल में कट ऑफ रही है 272। SC कैटेगरी की बात करें तो SC कैटेगरी में आप देख सकते हैं एक में भी नहीं लिखा हुआ है। और ST कैटेगरी की कट ऑफ रही है जनरल में 241। इसके बाद यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि बोर्ड द्वारा अनुमोदित निम्न सूत्र से आपके मार्क्स निकाले गए, यानी कि जिन भी कैंडिडेट के लिस्ट में नाम नहीं है वो अगर अपने मार्क्स चेक करना चाहते हैं तो इस फॉर्मूले से आप अपने मार्क्स चेक कर सकते हैं। फॉर्मूला है आपके सामने, टोटल मार्क्स ऑफ ए कैंडिडेट इक्वल टू RQ इंटू KF माइनस WQ इंटू KF अपॉन 3 माइनस मैक्सिमम मार्क्स इंटू नॉट अटेम्प्ट क्वेश्चन अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इंटू 3। RQ का मतलब आपने कितने क्वेश्चन सही किए 150 में से। KF यानी की फैक्टर, जिसका एक अलग से फॉर्मूला दे रखा होता है, जिसमें आप देखो यहाँ मैक्सिमम मार्क्स लिखा हुआ है तो आप लिखोगे मैक्सिमम मार्क्स पेपर कितने का था 450, आपने लिखा 450। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, आपके पेपर में टोटल क्वेश्चन कितने थे 150, आप लिखोगे 150, फिर इनटू टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150। अब नंबर ऑफ वैलिड क्वेश्चन, अभी आपने देखा होगा एक भी क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ, इसलिए 150 के 150 लिखेंगे, तब यहाँ वैल्यू आएगी 3। तो की फैक्टर की वैल्यू कितनी आई 3। अगर कोई क्वेश्चन डिलीट होता तो 3 दशमलव कुछ आता। तो फिर अब आप अपने मार्क्स कैसे निकालेंगे, यानी कि जिनका लिस्ट में नाम नहीं है वो अपने मार्क्स कैसे चेक करेंगे। जैसे कि एक कैंडिडेट है वो कह रहे मेरे 40 क्वेश्चन सही हो रहे, मेरे कितने मार्क्स बन रहे, मैं कैसे चेक करूँगा। तो वो चेक करेंगे राइट क्वेश्चन, जैसे कि राइट क्वेश्चन में उसने लिखा 40, की फैक्टर की वैल्यू अभी निकाला 3, फिर माइनस गलत कितने हुए, उसने मान लिया कि 12 क्वेश्चन गलत किए तो 12, की फैक्टर की वैल्यू 3/3। अब वो कह रहा मैंने 150 के 150 क्वेश्चन में गोले भरे हैं, एक भी ऐसा क्वेश्चन है जिसमें गोला नहीं भरा हो, तब आप यहाँ 0 लिख लो, सॉल्व करने की भी आवश्यकता नहीं। अगर आपको लगता है कि 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें मैंने गोले नहीं भरे, उस कंडीशन पर आपको नॉट अटेम्प्ट क्वेश्चन पर वो संख्या लिखनी होती है जितने आपने गोले नहीं भरे। मैक्सिमम मार्क्स में आप 450 लिखोगे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन में 150 लिखोगे और इंटू 3। अब मैंने मान लिया कि सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो आप देखोगे 4 या 12, 120 में से 12 गए, 102 नंबर, तो वो कैंडिडेट के नंबर आए 102। तो इस तरह से जिनके लिस्ट में नाम नहीं है वो अपने मार्क्स निकाल सकते हैं। बाकी कितने स्टूडेंट का रिजल्ट अयोग्य किया गया वो भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि 10% से अधिक प्रश्नों में किसी भी गोले को स्टूडेंट द्वारा गहरा नहीं करने के कारण 15 स्टूडेंट को अयोग्य किया गया। यानी कि इस परीक्षा के लिए टोटल 10,343 कैंडिडेट ने परीक्षा दी थी, जिसमें से 15 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने क्वेश्चन नंबर के 10% से ज़्यादा, यानी कि 150 के 10% होते 15, यानी कि इन 15 स्टूडेंट ने 15 से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन है जिसमें एक भी गोला गहरा नहीं किया, इस वजह से इनका रिजल्ट अयोग्य कर दिया गया, फिर चाहिए इनके नंबर कट ऑफ से ज़्यादा भी क्यों ना हो। और अब बात करते हैं इनके लिए स्क्रूटनी फॉर्म कब से फिल करने हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि इस वरीयतानुसार परिणाम में उत्तीर्ण स्टूडेंट हेतु दस्तावेज सत्यापन के लिए ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा फॉर्म, जिसे कहते हैं स्क्रूटनी फॉर्म, भरने हेतु पोर्टल दिनांक 11 नवंबर 2025 से लेकर 17 नवंबर 2025 तक खुला रहेगा। यानी कि इनका जो स्क्रूटनी फॉर्म है वो 11 नवंबर से शुरू हो रहा है और 17 नवंबर तक आपको स्क्रूटनी फॉर्म फिल करना होगा। स्क्रूटनी फॉर्म आपको SSO ID से फिल करना होगा। वो कैसे फिल करना होगा उसको लेकर जैसे ही नोटिस आएगा और जैसे ही लिंक एक्टिव होगा आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा कि आपको अपना स्क्रूटनी फॉर्म है वो कैसे फिल करना है।
तो 11 नवंबर से 17 नवंबर 7 दिन का आपके पास समय होगा। इस बीच आप अपना कभी भी स्क्रूटनी फॉर्म फिल कर सकते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, स्क्रूटनी फॉर्म वही कैंडिडेट फिल करेंगे जिनके जो नंबर है वो कट ऑफ से ज़्यादा है। अब आपको कैसे चेक करना है कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो आपको मालूम है इस भर्ती के लिए टोटल आपके 49 पद हैं, जिसमें से 45 नॉन टीएसपी के हैं और 4 टीएसपी के। अब आपको कैसे चेक करना है, आपकी जितनी रैंक है सबसे पहले आपको देखना होगा, पदों का वर्गीकरण में जाइए, एनएचएम की एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कीजिए, उसमें देखिए कि जनरल में कितने पद हैं। मैंने मान लिया, मैं अभी एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ, मैंने मान लिया कि 45 में से 15 पद जनरल के माना की, तो जो स्टार्टिंग के 1 से 15 तक रैंक वाले स्टूडेंट हैं वो जनरल से सेलेक्ट हो जाएंगे, चाहे वो ओबीसी कैटेगरी का हो, चाहे एससी कैटेगरी का हो, चाहे एसटी कैटेगरी का हो, चाहे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का हो, वो जनरल से सेलेक्ट हो जाएगा। अब जैसे कि अगर एक कैंडिडेट ओबीसी कैटेगरी का है, वो अपनी रैंक ओवरऑल में देखता है कि उसकी रैंक आती है 30। अब ये ओबीसी कैटेगरी में देखना चाहता है कि इसकी रैंक कौन सी है, क्या इसका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो उसको चेक करने के लिए क्या करना होगा, ओवरऑल रैंक उसकी 30 है तो उसे सबसे पहले देखना होगा जनरल में 15 पद है, इसका मतलब स्टार्टिंग के 15 वाले जनरल से सेलेक्ट हो गए, यानी कि इसका सिलेक्शन जनरल से तो नहीं हो रहा है। तो फिर ये क्या करेगा, 15 से बाद वाले काउंट करेगा और खुद की रैंक 30 है तो यहाँ तक काउंट करता रहेगा कि ओबीसी के कितने कैंडिडेट आते हैं। जब ये ऐसा करता है तो उसे पता चलता है कि 7 कैंडिडेट आते हैं ओबीसी के, और फिर ये विज्ञप्ति में देखता है तो पता चलता है कि ओबीसी में 10 पद है और इसकी 7वीं रैंक आ रही है, इसका मतलब इसका भी फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। बस कंडीशन होनी चाहिए कि दस्तावेज सत्यापन के लिए जो जो डॉक्यूमेंट आपसे पूछा जाए वो सभी सही आपको ओरिजिनल दिखाने होंगे और किसी दस्तावेज में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अब मैंने मोटे मोटे तौर पे बताया, इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। बाकी आपसे पहले वाले स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि वो डीवी करवाएगा नहीं करवाएगा, वो अलग की बात है। बाकी इस तरह से आपको चेक करना होता है कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। बाकी इसमें स्टूडेंट भी ज़्यादा बैठे थे, 10,000 के करीब स्टूडेंट ने परीक्षा दी थी, पास भी बहुत हुए। नॉन टीएसपी में 5,273 हुए, टीएसपी में 223 हुए थे। बाकी के जिनके, हाँ अब बात आती है कि बाकी की रैंक क्यों नहीं जारी की गई। तो बाकी की रैंक इसलिए जारी नहीं की गई क्योंकि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन वाला क्राइटेरिया था कि भाई एससी एसटी के लिए 35%, ओबीसी एमबीसी जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 40%, वो जिन्होंने क्रॉस किया उन सभी का रैंक में नाम है, वो जिन्होंने क्रॉस नहीं किया उनका नाम नहीं है। अब अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि उसके 40% से ज़्यादा बने लेकिन उसका रैंक में नाम क्यों नहीं है, तो हो सकता है वो 15 स्टूडेंट में हो जिन्होंने 15 से अधिक क्वेश्चन ऐसे जिसमें गोले गहरा नहीं किया हो। अब किसी को भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बाकी सीएचओ और एएनएम और आपका जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है उनके भी स्क्रूटिनी फॉर्म 8 नवंबर से शुरू हो जाएंगे, तो वो भी मैं आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दूंगा। यानी कि एनएचएम एग्जाम के चाहे कोई भी कैडर हो, जून में टोटल 19 एग्जाम आयोजित हुए हैं। इन 19 में से किसी भी एग्जाम से रिलेटेड कोई भी अपडेट आए, चाहे डीवी को लेकर आए, स्क्रूटिनी फॉर्म को लेकर आए, पदों में वृद्धि को लेकर आए, रिजल्ट को लेकर आए, आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जरूर बताया जाएगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए। रिजल्ट की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो।